गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर द व्हेयर क्लॉज। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने प्रोग्राम लिखा है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 5 और रिजल्ट में जो डिस्प्ले आया है रोल 5 का, नेम मोहन, एड्रेस पटना, डेट ऑफ बर्थ 11 जून 2001, क्लास BCA। व्हेयर क्लॉज का इस्तेमाल हम सिलेक्ट और अपडेट टेबल स्टेटमेंट के साथ भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि व्हेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके हम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा कर सकते हैं या एक ही रिकॉर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। व्हेयर क्लॉज का इस्तेमाल हम मोर देन वन रिकॉर्ड्स के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो दूसरा प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसमें है सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी। इसका मतलब हो गया कि ऐसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है वो सारे स्टूडेंट्स जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। तो इससे सीतामढ़ी के जितने भी स्टूडेंट हैं डाटाबेस टेबल के अंदर, उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो गया। नंबर 1 राम, नंबर 2 नरेंद्र, रोल नंबर 7 अमिताभ एंड रोल नंबर 8 ईशिता। तो इस तरीके से हम लोग व्हेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके एक सिंगल रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। आगे हमारा जो दूसरा है रिकॉर्ड, व्हेयर क्लॉज के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कोट्स अराउंड अलाउड इन द व्हेयर क्लॉज, कोट्स अराउंड टेक्स्ट फील्ड। हम लोग जानते हैं कि जब भी नंबर डाटा के अलावा जब भी कोई दूसरा डाटा टाइप होगा तो बिना सिंगल कोट्स के ना हम इनपुट कर सकते हैं डाटा को और न ही उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू, अब नाम डालना है तो नाम हमेशा सिंगल कोट्स में ही इनपुट भी करना होता है और आउटपुट, मैंने सिंगल कोट्स में नाम लिखा है। अब देखिए आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आ गया रोल 7 नेम अमिताभ एड्रेस सीतामढ़ी डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर 2002 क्लास BCA। तो ये हमारा सिंगल कोट्स हो गया। क्या होगा अगर हम सिंगल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स हटा दिया है और अब एरर आएगा और प्रोग्राम रन नहीं करेगा। देखिए इनवैलिड अमिताभ इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो बिना सिंगल कोट्स के ना तो हम कोई भी डाटा वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और ना ही कोई डाटा वैल्यू का आउटपुट हम देख सकते हैं। इसलिए सिंगल कोट्स में ही नंबर डाटा टाइप के अलावा कोई भी डाटा टाइप जब हम यूज करेंगे तो उसमें सिंगल कोट्स में ही डाटा वैल्यू इनपुट और आउटपुट देना हो। इसके अलावा हमारे पास है ऑपरेटर्स अलाउड इन व्हेयर क्लॉज। मतलब व्हेयर क्लॉज के साथ कौन कौन से ऑपरेटर अलाउ किए गए हैं। ये ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग डाटा वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए करते हैं, जो आगे के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कैसे हम इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। जब हम चेक कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो उस समय इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन इनका इस्तेमाल होता है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है द एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब किसी एक ही रिकॉर्ड को
मोर देन वन कंडीशन के साथ रिकॉग्नाइज करना हो तो उस समय वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अमिताभ एंड एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी। ये हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। ऐसा हो सकता है हमारे डाटाबेस में अमिताभ नाम के 10 रिकॉर्ड्स हों, तो किसी एक ही रिकॉर्ड जिस अमिताभ को हम चाहते हैं रिट्रीव करना, उसके रिकॉर्ड को देखना, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ नेम से जब रिट्रीव करेंगे उसके रिकॉर्ड को, तो हमारे पास मोर देन वन रिकॉर्ड्स आ जाएगा। तो उसके लिए हम जिस अमिताभ को चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेम के अलावा और भी कंडीशन लगाने होंगे, ताकि सिर्फ जिस अमिताभ का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं डाटाबेस टेबल से, सिर्फ उसी अमिताभ का रिकॉर्ड आके कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम एंड ऑपरेटर के थ्रू मोर देन वन कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। देखिए प्रोग्राम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अमिताभ एंड एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी, मतलब नाम अमिताभ होना चाहिए और वो सीतामढ़ी का रहने वाला होना चाहिए। फिर जो आउटपुट आएगा, तो हम जिस रिकॉर्ड को आउटपुट देखना चाहते हैं वही आउटपुट आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब आगे हम देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अमिताभ और एड्रेस इक्वल टू पटना। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अमिताभ और एड्रेस इक्वल टू पटना। तो इसका मतलब हुआ कि नाम अमिताभ होना चाहिए या एड्रेस पटना होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने दो कंडीशन लगाया है, लेकिन एक ही रिकॉर्ड पे दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होगा। इस प्रोग्राम से अमिताभ का भी रिकॉर्ड रिट्रीव होगा और तो इस रिकॉर्ड से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अमिताभ और एड्रेस इक्वल टू पटना। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें अमिताभ का भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और जो पटना के रहने वाले होंगे उनका भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि और का मतलब या होता है, एंड का मतलब और होता है। मतलब नाम अमिताभ और उसी का एड्रेस सीतामढ़ी होना चाहिए, जो पहले वाले प्रोग्राम में यहाँ पे हमारा है। दूसरा प्रोग्राम में और ऑपरेटर है, इसका मतलब हो गया नाम अमिताभ हो या एड्रेस पटना हो। तो उस कंडीशन में देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमारा अमिताभ का भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ और पटना का रहने वाला जो मोहन है उसका भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। तो अमिताभ का भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया और पटना का रहने वाला
जो स्टूडेंट है मोहन, उसका भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा एसक्यूएल में हम लोग एंड और ऑपरेटर को कंबाइन करके भी आउटपुट निकाल सकते हैं, जैसे select asterisk from student where name equal to Amitabh and address equal to सीतामढ़ी और एड्रेस इक्वल टू पटना। हमारे इस प्रोग्राम का मतलब हुआ कि स्टूडेंट टेबल से अमिताभ नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, जिसका एड्रेस सीतामढ़ी होना चाहिए या पटना होना चाहिए। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। इसने क्या किया, अमिताभ जो सीतामढ़ी का है उसका भी रिकॉर्ड निकाला और पटना का रहने वाला मोहन है उसका भी रिकॉर्ड रिट्रीव किया। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। और उसके बाद तीसरा कमांड जो है जिसमें हमने एंड का भी इस्तेमाल किया है कि प्रोग्राम में और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया है। ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये हमारा हो गया एंड और ऑपरेटर। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग अपने डाटाबेस टेबल में जो रिकॉर्ड है तो उसको अल्फाबेटिकली या नंबर वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो उसके लिए किया जाता है, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल असेंडिंग ऑर्डर में ही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है जो अभी रन करेगा। असेंडिंग के लिए हमें अलग से कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। देखिए यहाँ रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 8 डिस्प्ले कर गया। इसी प्रोग्राम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल डीएससी का मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये रोल से 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका इस्तेमाल हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है वो नेम बाइज अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिस्प्ले हो, तो यहाँ ऑर्डर बाय नेम लिखेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ए नाम पहले आया, आई उसके बाद आता है, एम उसके बाद आता है, एन आर एंड देन एस। तो नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को। सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आगे का जो प्रोग्राम है वो बताऊंगा। थैंक यू।